ग्रहों के सेनापति मंगल देव, जो कि आयरन, स्टील, सर्जरी, पुलिस, मिलिट्री, केमिकल्स, बुचर्स, सर्जन्स, ये सब चीज़ों के कारक हैं। इन्होंने राशि बदली है आज 21 जून को 12 बज के कुछ मिनट पे रात में, और ये अब चले गए हैं वृषभ राशि में, जो कि भारत की लग्न भी है और मंगल की शत्रु ग्रह की राशि भी है। शुक्र जो कि मंगल के शत्रु ग्रह हैं, और शुक्र और मंगल का संपर्क हमेशा सेक्सुअल एंगल से बहुत ही एक खराब कॉम्बिनेशन माना जाता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये किस तरह के प्रभाव लेके आएगा देश पे, दुनिया पे और हमारे आपके जीवन में, इसकी बात करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुराग तिवारी आपके बीच लेके आया हूँ मंगल के इस ट्रांजिट का फल। और मंगल देव जो कि मेष राशि, जिनकी राशि है वृश्चिक राशि के जो स्वामी हैं, उच्च होते हैं मकर राशि में और नीच के होते हैं कर्क राशि में। दोनों 28 डिग्री पे जब आते हैं तो उच्च और नीच होते हैं। और मंगल के लिए जैसा मैंने बताया कि शत्रु ग्रह होते हैं शनि और शुक्र। बुध सम होते हैं, जबकि मित्र ग्रह होते हैं चंद्रमा, गुरु और सूर्य। मंगल का जब भी राहु के साथ कॉम्बिनेशन होता है उसको अंगारक दोष कहा जाता है। मंगल का जब चंद्रमा के साथ युति होती है तो उसको चंद्र मंगल एक अच्छा योग माना जाता है। कुछ मामलों में, धन के मामले विशेष करके, मंगल और बुध का योग काफ़ी खराब माना जाता है स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मंगल और सूर्य का योग जो है वो अग्निकारक माना जाता है, जबकि मंगल और शुक्र का जो योग है वो चारित्रिक दुर्बलता को प्रकट करने वाला माना जाता है। तो मंगल अभी जब वृषभ राशि में आ गए, और वृषभ राशि भारत की लग्न है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी डिटेल में बात करेंगे कि देश और दुनिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा और हमारे आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, मंगल के वृषभ राशि में संचरण से सबसे पहली बात जो होने वाली है वो होगी कि देश में, दुनिया में जो सेक्सुअल अपराध हैं, जो कि रेप के केसेस हैं या मोलेस्टेशन के केसेस हैं, इस तरह के केसेस बढ़ने के संकेत मिलते हैं। इसके अलावा एनर्जी को भी ये बढ़ा देता है, क्योंकि मंगल भी एनर्जी के कारक ग्रह हैं, शुक्र भी एनर्जी वाले प्लैनेट हैं। तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक चीज़ें होंगी इस समय पर। अच्छे परिणाम हम अगर बोलें, जैसा कि कुछ हमारे व्यूअर्स बोलते हैं कि भाई आप अच्छा एस्पेक्ट भी बताइए, तो अच्छा होने से तो ज़रूर हम बताते हैं। जैसा कि अगर मंगल और शुक्र साथ होंगे तो एनर्जी की भरमार रहेगी। यानी कि ऐसे भी देखिए, फुटबॉल में तो एनर्जी भरपूर चल रही है, फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है और एनर्जी का वो अपने आप में एक कुंभ मेला है, समझ लीजिए। तो उसके अलावा भी मंगल और शुक्र के कॉम्बिनेशन या मंगल का वृषभ राशि में जाना फुटबॉल के इस टूर्नामेंट में ग्लैमर को बढ़ाएगा। ग्लैमरस चीज़ें इस टूर्नामेंट में होंगी, और साथ ही जैसा मैंने बोला कि सेक्स से रिलेटेड कुछ कंट्रोवर्सीज़ वगैरह भी इस समय पर टूर्नामेंट में हो सकती हैं। सारी दुनिया के स्तर पर भी लोगों के जो स्कैंडल्स हैं वो सामने आ सकते हैं। स्कैंडल्स पे चर्चा हो सकती है, सामने आए या ना आए, और चर्चा तो ज़रूर हो सकती है। कुछ इस तरह के इंडिकेशंस, हिंट्स मिल सकते हैं जिसकी देश और दुनिया में चर्चा हो। और ये जो कॉम्बिनेशन है मंगल और शुक्र का, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जैसे हनी ट्रैप वगैरह बोला जाता है, उस तरह की चीज़ें इस समय सक्सेस हो सकती हैं। जो एक मुल्क दूसरे मुल्क के लोगों पे जो टारगेट करता है, उस तरह का कोई ऐसा हनी ट्रैप वगैरह हो, वो सक्सेसफुल हो सकता है, जिसकी बात हमको बाद में पता चलेगी, अभी तो नहीं पता चलेगी। तो ये सब चीज़ें जो है खतरे की चीज़ें इस समय पर होती। तो जो लोग महत्व की जगह पर हैं वो अभी अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना के रखें, ताकि इस तरह के किसी ट्रैप में वो लोग ना फंसें।
आम जनता के उद्देश्य से हम अगर देखें तो आम जनता के उद्देश्य से मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन आपको एनर्जी तो देगा अगर आप सकारात्मक रहते हैं तो, और ये एनर्जी को आप सही दिशा में लगाइए, गलत दिशा में मत लगाइए। इस एनर्जी के द्वारा आप अगर आप कला के क्षेत्र में हैं तो आप कला को आगे बढ़ा सकते हैं इस समय। अगर आप स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हैं तो आप स्पोर्ट्स को आगे बढ़ा सकते हैं। ग्लैमर विथ स्टाइल जो है उसको अभी आप आगे बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा जो लोग ये जो यूट्यूब की दुनिया है या इंस्टाग्राम की दुनिया है, इसमें भी अभी ज़्यादा बोल्ड कंटेंट आपको देखने को मिल सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा वायरल होती हुई दिखाई दे सकती हैं इस समय पर। ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम कहें तो भारत की चूंकि लग्न ही वृषभ है और उसमें मंगल जा रहे हैं, तो भारत में भी इस तरह का कोई स्कैंडल वगैरह, सेक्स स्कैंडल वगैरह भारत को अभी प्रभावित कर सकता है, भारत की जनता को प्रभावित कर सकता है। मंगल की जो दृष्टियां हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि 4, 7 और 8 अपने स्थान से चौथे, 7वें और 8वें भाव को मंगल देखते हैं। तो भारत की कुंडली में जब वो लग्न में आएंगे तो चौथे भाव यानी जनता के भाव को देखेंगे, 7वें भाव यानी पड़ोसी मुल्कों के भाव को देखेंगे, और अष्टम स्थान यानी कि मृत्यु भाव को भी देखेंगे। तो इस समय पर चूंकि मंगल की दृष्टि है तो जनता से संबंधित वाद विवाद की परिस्थितियां बढ़ सकती हैं। सप्तम स्थान पे किसी पड़ोसी मुल्क से कन्फ्रंटेशन बढ़ सकता है, या पड़ोसी मुल्क में कोई एग्रेशन वगैरह हो सकता है, दुर्घटना भी हो सकती है या कोई एग्रेशन हो सकता है। साथ ही चूँकि अष्टम स्थान पे मंगल की दृष्टि जाएगी तो डेथ रेट भी हमारे देश में बढ़ सकता है। तो ये चीज़ें, इसके अलावा जैसा हमने पहले के भी अपने वीडियोस में कहा था कि जब भी मंगल लग्न में आकर के प्रभावित करेंगे तो भारत में मोर्चेबाजी, मोर्चेबंदी हो सकती है, जुलूस या विरोध प्रदर्शन, इस तरह की बातें हमको देखने को मिल सकती हैं अलग अलग संस्थाओं के द्वारा अलग अलग मुद्दों पर। तो मंगल और शुक्र का ये जो कॉम्बिनेशन है ये बाजार के क्षेत्र में भी बाजार को प्रभावित करेगा। बाजार से मेरा मतलब है कि जो कमोडिटी मार्केट है उसको प्रभावित करेगा, उसमें कुछ तेज़ी लाएगा। जो हाउसिंग सेक्टर है उसमें भी कुछ तेज़ी ला सकता है ये। और जंग भी अभी रुक गई है, तो जैसा हमने पहले भी प्रेडिक्ट किया था कि ये जंग रुकने के बहुत आसार हैं, और जंग इसके कारण रुकी है ये अमेरिका और ईरान वाली, जिसकी वजह से अब थोड़ा सा जो आर्थिक स्थिति डामाडोल थी दुनिया की वो थोड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकती है, उसको एक पुश मिल सकता है। तो ये सकारात्मक पहलू है मंगल के वृषभ राशि में जाने का। और आप लोगों को अपनी राशियों का भी आप लोग सुनना चाह रहे होंगे कि आपके लिए क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों मंगल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। लोग शनि को महत्वपूर्ण बोलते हैं, लोग बहुत सारे दूसरे ग्रहों को महत्वपूर्ण बताते हैं। मंगल लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है, जो कि देश, दुनिया, हमारे जीवन सभी में उथल पुथल मचाने वाला अगर कोई ग्रह है सबसे ज़्यादा तो वो मंगल ग्रह है। तो उसका जब भी राशि परिवर्तन होता है तो उसको बहुत ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए। 45 दिन एक राशि में मंगल देव रहते हैं, जैसा कि अभी 21 जून को गए हैं और 2 अगस्त तक ये यहाँ पर रहने वाले हैं। तो आपकी लग्नों पे, आपकी राशियों पे भी ये नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव डालेंगे। किसके लिए नकारात्मक है, किसके लिए सकारात्मक है, आइए इसकी जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले मेष वाले जो हैं तो उनके लिए धन के मामले में सकारात्मक परिणाम ये लेकर के आएंगे, और धन की प्राप्ति के अच्छे संकेत हमको अभी दिखाई देते हैं मंगल के इस ट्रांजिट की वजह से। अपनी वाणी पे संयम रखिएगा,
वरना आपको नुकसान भी हो सकता है वाणी की वजह से। उसके बाद वृषभ के लिए तो आपके जीवन में थोड़ा तनाव लेके आएंगे ये, लेकिन आपकी एक्टिविटी को बढ़ा देंगे। काफ़ी एक्टिव रहेंगे आप। आपके जीवन में आपके जीवन साथी का प्रभाव भी काफ़ी बढ़ेगा। जीवन साथी के प्रभाव की वजह से काफ़ी एक्टिव आपको रहना पड़ेगा। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिथुन के लिए ये नकारात्मक है। मिथुन वालों को स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। चोट चपेट एक्सीडेंट लग सकता है, हॉस्पिटल में जाना पड़ सकता है, डॉक्टर के शरण में जाना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको फॉरेन से अगर आपका कोई संबंध है, फॉरेन से आपका बिजनेस है, तो उस मामले में भी आपको अलर्ट रह के अपनी डील करना चाहिए। कर्क वालों के लिए बड़ा ही सकारात्मक है, क्योंकि लाभ स्थान में हो रहा है तो धन धान्य का लाभ, जमीन जायदाद का लाभ दिला सकता है। इसके अलावा ये भाइयों से या दोस्तों से भी आपको लाभ दिलाएगा। कर्क वालों के लिए सकारात्मक है। सिंह वालों के लिए भी सकारात्मक है। उनका कार्य क्षेत्र में दबदबा बढ़ेगा, प्रमोशन वगैरह हो सकता है सिंह वालों को, और सम्मान समाज में बढ़ता हुआ नज़र आएगा। इसके बाद कन्या वालों के लिए भी ये सकारात्मक है। नवम भाव में भाग्य में वृद्धि होगी। आपके कोई पिलग्रिमेज वगैरह में जा सकते हैं आप, या फिर ऐसी जगह पे भी जा सकते हैं जो इंडस्ट्रियल सेटअप पर हो, तो अच्छा है। कन्या वालों के लिए भी ये सकारात्मक परिणाम लेकर के आएगा। तुला के लिए बड़ा ही चैलेंजिंग रहने वाला है। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। चोट वगैरह आपको लग सकती है, पेट से संबंधित तकलीफ हो सकती है, खान पान का ध्यान रखें। इसके बाद वृश्चिक लग्न हो या राशि हो आपकी, तो वृश्चिक के लिए सप्तम स्थान पे जाने से आपको अपने आप को बहुत गैदर करके रखने की अभी ज़रूरत पड़ेगी, अन्यथा आप अपना अस्तित्व आपका संकट में आ सकता है, यानी कि आप फ्लो में बह सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि गलत चीज़ों के फ्लो में आप न बहें। धनु के लिए ये मिला जुला परिणाम देगा। रोग को बढ़ा सकता है, फिर उसके बाद रोगों को ठीक कर सकता है। शत्रुओं पे कंपटीशन में आप आ सकते हैं, फिर शत्रुओं पे या कंपटीशन में विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो कुल मिला के अंत भला तो सब भला तो आपके लिए सकारात्मक है, लेकिन ये टेस्टिंग टाइम आपके लिए रहेगा। आपको कहीं ना कहीं कम्पीट करना पड़ेगा। इसके बाद मकर वालों के लिए ये आपकी एग्रेशन को बढ़ा सकता है, ये आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ा सकता है, ये आपकी प्लानिंग को भी ज़्यादा एग्रेसिव बना सकता है, ये आपके संतान पक्ष के साथ में आपके एक्टिविटीज़ को बढ़ा सकता है, यानी कि उनके साथ आप कहीं घूमने जा सकते हैं, कुछ प्लान कर सकते हैं, या उनकी प्रोग्रेस के लिए कुछ प्लान कर सकते हैं, संतान के लिए कुछ प्लानिंग कर सकते हैं मकर वालों के लिए। कुंभ वालों के लिए ये आपके जीवन में कुछ उथल पुथल ला सकता है, झगड़ा वगैरह करा सकता है। गाड़ी वगैरह सावधानी से चलाइएगा। ये समय बहुत सकारात्मक मंगल का नहीं है। तो इस समय पर आपको अपने घर परिवार में सबको मिला जुला के रखने की ज़रूरत है। मीन वालों के लिए सकारात्मक है, आपकी एक्टिविटीज़ को बढ़ाएगा, आपकी जो शॉर्ट जर्नीज़ हैं उसमें सफलता मिलेगी आपको। आपके छोटे भाई बहन अगर हैं तो उनकी एक्टिविटीज़ को बढ़ाने वाला रहेगा। कुल मिला के आपके जीवन को एक्टिविटी बाउंड करेगा, उसको एक्टिविटीज़ को बढ़ाएगा, सफलता दिलाएगा। तो ये था सभी 12 लग्नों या 12 राशियों के लिए मंगल के संचरण का प्रभाव। मंगल आपके जीवन में अगर असफलता ला रहे हैं, अगर परेशानी ला रहे हैं, तो मंगल के मंत्रों का जाप करना उचित है। लाल चीज़ों का मंदिर में दान करना उचित है। हनुमान जी की पूजा आराधना करना ज़रूरी है। हनुमान जी का जितना प्रसन्न करेंगे मंगल उतना प्रसन्न होगा। मंगल हनुमान चालीसा से प्रसन्न होते हैं, तो हनुमान चालीसा पढ़िए। चॉकलेट का दान मंदिर में करने से प्रसन्न होते हैं, वो आप कर सकते हैं। मंगल देवता भूमि सुत हैं, तो आप चूँकि मंगल इन जनरल लग्न के भी कारक माने जाते हैं, वैसे सूर्य भी लग्न के कारक माने जाते हैं, मंगल भी कारक माने जाते हैं।
तो अगर मंगल खराब हो रहे हैं तो शारीरिक तकलीफ भी हो सकती है। तो इसलिए मंगल को खुश रखना ज़रूरी है। तो मंगल को प्रसन्न रखिए ताकि आपके जीवन में सफलता मिले। और मंगल का ये संचरण मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारत में कुछ बड़ी घटनाओं को जन्म दे सकता है। दुनिया के स्तर पर थोड़ा सकारात्मक प्रभाव रहेगा और हमारे आपके जीवन में मंगल कम से कम 6 राशियों के लिए तो सकारात्मक है। बची हुई 6 राशियों में से 2 के लिए सामान्य है, 4 के लिए थोड़ा चैलेंजिंग है, जैसा मैंने पहले ही बता दिया है। तो आप सभी अपना ध्यान रखिए, मंगल के इस संचरण को गंभीरता से लीजिए। मंगल ही मंगल कराते हैं और मंगल ही अमंगल कराते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।